सोहंग सतनाम। सतनाम सोहंग सतनाम जियो। हर सो हीरा छाड़ के कयान की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रवदास। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की हजूरी विच जुड़कर बैठी सारिया संगतां नूं दास वल्लों प्यार भरी जय गुरुदेव। धन गुरुदेव जी। आओ अपने इष्ट की मन में धरियो वास, के और देव ना पूजियो जी बस नमो गुरु रविदास। अज्ञान ध्यान की कारण जी मैं तो पूजा करूं अनेक। आओ गुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु दास महाराज जी के अलावा जो हमारे दूसरे रहबर हैं साध संगत जी, हमें उनके भी विचारों से एक साध संगत को रूबरू कराना चाहिए। साध संगत जियो, आइए साध संगत जी, आज का जो शब्द है सतगुरु नामदेव महाराज जी इस जीव को कैसे समझाना करते हैं। सतगुरु नामदेव महाराज जी की बड़ी ही पावन और पवित्र शब्द लेके आए हैं साध संगत जी। शब्द का उच्चारण करते हैं, उसके बाद शब्द की व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे गुरु जी के आदेश होंगे आगे बढ़ते हैं साध संगत जी। आइए साध संगत जी शब्द का उच्चारण करते हैं। धनासरी पाणी भगत नामदेव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुरु नामदेव महाराज जी इस शब्द में समझाना करते हैं साध संगत जी। गहरी करके नींव खोदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अधकाई जिन तिर तृण धर्मूण बलाए। हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो, बिनस जाए झूठी देही राव। मेरी मेरी कैरो करते धर चोदन से भाई, 12 जोजन छतर चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोने की लंका होती रावण से अधिकाई, कहाँ भयो उधर बांधे हाथी किन में भई पराई। दुर्वासा स्यों करत घोरी जादव ए फल पाए, कृपा कई जन अपनो ऊपर नाम देव हर गुण गाए। सतगुरु रविदास महाराज जी की समूची प्यारी साध संगत जियो, सतगुरु नामदेव महाराज जी इस शब्द में इस जीव को समझाना करते हैं कि है जीव। सतगुरु नामदेव महाराज जी बड़े सोने सोने एग्जाम्पल के साथ इस जीव को समझाते हैं। कहते हैं गहरी करके नींव खुदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अधकाई जिन तीन धर मुड़ मुड़ाए। साध संगत जियो, सतगुरु नामदेव महाराज जी तीर्थ यात्रा करके
जदों वापिस आते हैं, देखते हैं कि जहां पे सतगुरु नामदेव महाराज जी ने अपना आशियाना बनाया हुआ था, जहां पे सतगुरु नामदेव महाराज ने अपनी कुल्ली, अपनी छपरी बनाई हुई थी रहने के लिए, एक सेठ ने अपना प्लाट सीधा करने वास्ते सतगुरु नामदेव महाराज की झुग्गी को साफ कर दिया, उदा नामो निशान खत्म कर दिया। जब आके देखा सतगुरु नामदेव महाराज जी ने कि झुग्गी का नामो निशान खत्म हो गया है। सतगुरु नामदेव महाराज जी कह लगे, सेठ जी तुहाडे कोल असी रहंदे सी, जे तुहाडे कोल रह करके अपना ये थोड़े से सांस जो है, अपना छोटा सा जीवन तुहाडे नाल बिता लेंदे तो की फर्क पैंदा सी, की हर्ज सी। सतगुरु नामदेव जी कहते हैं कि हे सेठ जी, आपने अपना प्लाट सीधा करने वास्ते मेरे इस झुग्गी को भी गिरा दिया है। तो मकान बनाने वास्ते सतगुरु नामदेव जी कहते हैं कि हे सेठ जी, तो मकान बनाने वास्ते जो इतनी गहरियां नीवा खुदवा रहा है, ये नीवा खुदा कर इसके ऊपर बड़ा सोना मकान बनाएगा, ऊपर मंडप छाए, गहरी करके नींव खुदाई। ये इतनी सोनिया तो गहरी नीवा खुदवा रहा है, उसके ऊपर बड़ा सोना मकान बनाएगा। मकान बना के उस मकान में बड़ा सुंदर सजाएगा, उसमें बढ़िया सोना मार्बल लगा के, टाइला लगवा के, सजा करके, तो कि ए जीव तू उस मकान को सजा करके ओदे विच बहुत सोना फर्नीचर लगाएगा, रसोई को सजाएगा, पर तेनू पता है कि तो उस मकान दे विच कितने के दिन रहना है। ये जो पक्का मकान है, ये पक्का मकान है, कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये महापुरुषों ने कहा है कि ये शरीर ही कच्चा है, फिर पक्का मकान बना के क्या करना है, कि इतना गहरा तो इतना समय इसके ऊपर लगा रहा है, इतना समय लगा कर के इसके ऊपर तो इसको सजा रहा है, तेनू पता है तू तेरे कितने दिन के श्वास है तू नहीं जानता। सतगुरु नामदेव महाराज जी कहते हैं कि हे जीव, तू इसके अंदर जो समा लगा रहा है, इसनों सजाने वास्ते, इसनों बनाने वास्ते, इन्हों बना करके फिर अपने सके संबंधी को इकट्ठा करेगा, अपने रिश्ते नाते प्यारे मित्र को इकट्ठा करेगा, उनको दिखाएगा, देखो मैंने कितना सुंदर मकान बनाया है। सत्संग जी, सतगुरु नामदेव जी बड़ा सोना समझाना करते हैं कि ए जीव, ये जो तेरा शरीर है, इस शरीर के ऊपर तो दुनिया भर के पदार्थ लगाता है इसको सुंदर बनाने के लिए, ताकि ये शरीर सुंदर दिखे। सतगुरु जी कहते हैं कि उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का तू नाम नहीं जपता है, उसकी कभी भजन बंदगी नहीं करता है, तो तेरा शरीर किस काम का है। ये इसके ऊपर इतना सोना मकान बनाएगा, ये मकान पता नहीं इस शरीर, इस मकान के ऊपर तो इस मकान के अंदर तो कितने के दिन रहेगा, ये तुझे नहीं पता है। इसलिए जो समय तो इसको बनाने में लगा रहा है, इसके ऊपर इतना घमंड कर रहा है, उतना समय उस अकाल पुरख परमपिता परमात्मा का नाम जप, ताकि तेरा आने का जो समय है, आने का इस जीवन में आने का मकसद पूरा हो सके, तो उस अकाल पुरख परमपिता परमात्मा की भजन बंदगी कर, नहीं तो तेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। और इतनी गहरी नींव खुदाकर उसके ऊपर बड़ा सोना मकान बनाएगा, उसके ऊपर समावेश कर रहा है अपना, उसकी पहचान कर, इस ये जो मकान है, ये मकान इसके अंदर पता नहीं तेने कितने दिन रहने हैं। इस श्वास की पहचान कर, तेरे अंदर जो श्वास चल रहे हैं। सतगुरु नामदेव जी बड़ा सोना समझाना करते हैं जीव को, ये जीव इसकी सही पहचान कर, सही खोज कर, ये जो मकान है, इस मकान में तो सदा रहने वाला नहीं है। सत्संगी जीव, सतगुरु नामदेव महाराज जी इस जीव को अलग अलग तरह से समझाते हैं कि कहते हैं
कि मारकंडे ते को अधिकाई जिन तीन तीन धर मुंड मुड़ाए, कि महर्षि मारकंडा जी जिस सेवक उन्होंने कहने लगे कि महात्मा जी ये है ऋषि जी, कोई सोना मंदिर, कोई सोना मकान बना लो, कोई पक्का मकान बना लो। जो हवा आती है, तूफान आंदी है, ये झुग्गी जिहड़ी झुग्गी विच रहिंदे हैं कि बहुत लंबा समा है, इस झुग्गी दे विच रहिंदे हैं, जो बरखा होती है टपकन लग पैंदी, कोई पक्का मकान बना लो। मारकंडा महर्षि जी कहते हैं सेवकां नूं कि पक्का मकान बना के क्या करना है, ये साडा जो शरीर है यही कच्चा है, शरीर को कच्चा समझा है महापुरुषों ने। क्योंकि साध संगत जी, ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर एक गुब्बारे की तरह है। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा होती है, वो फूल जाता है, जब हवा निकल जाती है तो वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर है, ये जो इस शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी वो पक्षी बैठा है, जब वो पक्षी उड़ारी मार जाएगा ना साध संगत जी, फिर इस शरीर को किसी ने नहीं पूछना है। जिनके लिए हम पूरा जीवन, जिनको हम पूरा जीवन अपना मानते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जिनके लिए पूरी जिंदगी हम बर्बाद कर देते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी धन दौलत है, इकट्ठा करते हैं धन दौलत को। फिर अंत समय जब आता है साध संगत जी, ये जो शरीर है हमारा, ये प्रॉपर काम नहीं करता है और समय बीत जाता है, फिर हम पछताते हैं। पछतावा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। फिर जो सगे संबंधी होते हैं ना साध संगत जी, जिनके लिए हम दिन रात करके दिन रात इधर उधर घूम करके उस परिवार को चलाते हैं, फिर वो परिवार हमारा अपना नहीं, वो बेगाना हो जाता है, वो परिवार भी हमारा साथ नहीं देता है। इसलिए महापुरुष बयान करते हैं कि समय रहते उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का सिमरन कर ले, उसकी भजन बंदगी कर ले। असल में साध संगत ये जो मानव चोला है ना, ये जो शरीर है, उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा ने हमें सिर्फ और सिर्फ ये नाम सिमरन करने के लिए, अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी के लिए दिया है। लेकिन हम इसको इधर उधर के विश्व विकारों में नष्ट कर देते हैं। तो मार्कंडा ऋषि जी कहते हैं सेवकानों की ये जो शरीर है ये कच्चा है, पक्का मकान बना के की करना है। जितना समय हम पक्का मकान बनाने में लगाएंगे, उतना समय हम उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी और करेंगे। जिस प्रकार साध संगत जी हो, सतगुरु रविदास महाराज जी को जदों वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जो के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि रविदास जी आप गरीब बहुत हैं, मैं आपको एक पारस दे रहा हूं, इस पारस को लोहे दे नाल टच करके सोना बना के बाजार बेच के सोने मंदिर मकान बना। गुरु जी कहते हैं मन में विचार करते हैं कि मैं जितना समा सोना बनाने में लगाऊंगा, उसको बाजार बेचने में लगाऊंगा, फिर सोने मंदिर मकान बनाऊंगा, उतना समय मैं और परमात्मा का नाम सिमरन करूंगा। होता है क्या है साध संगत जीओ, ये जीव को जब कुछ मिल जाता है ना, ये बड़ा गर्व करता है इस शरीर के ऊपर, उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का नाम भूल जाता है कि जिसने हमें ये शरीर बख्शा है। ये जो शरीर है साध संगत जी, हमारे को उस कुदरत ने इसीलिए दिया है कि हम इसकी केवल और केवल भजन बंदगी करें। लेकिन साध संगत जी ये जीव नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये जीव विषय विकारों में बढ़कर के, इस मैं मेरे के अंदर बढ़कर के अहंकार आ जाता है इसके अंदर, और वो अहंकार इसे चूर चूर कर देता है, उसे खत्म कर देता है। साध संगत जी इस शब्द के माध्यम से सतगुरु नामदेव जी हमें यह संदेश देते हैं कि ए जीव तो उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का सिमरन कर ले, नहीं तो तेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। ये तेरा ये जो जीवन है ऐसे ही बीत जाएगा, फिर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो साध संगत जी जिन्होंने सच को पहचाना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं बड़ा सोना कि जिन्होंने इस सच को पहचाना है, सच को जाना है। महर्षि मार्कंडा जी ने यही विनती की है सेवकानों कि भाई हम
पक्का मकान बना करके क्या करेंगे जब ये शरीर ही कच्चा है। अगली पंक्ति में सतगुरु नामदेव महाराज जी इस जीव को बड़ा सोना समझाना करते हैं, हमरो करता राम से नहीं। साध संगत जी, जदों सतगुरु नामदेव महाराज की झुग्गी को गिरा करके सेठ ने अपना मकान बनाया तो सेठ जी कहने लगे कि सेठ जी सतगुरु नामदेव महाराज जी को कहते हैं कि भाई तेरी इतनी औकात है, तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मेरे अंदर मेरे साथ बात कर सके, मेरे को समझा सके कि तेरे अंदर जो कोई बोलता है, तेरे अंदर जो कुछ बोल रहा है, तो जिसके सर पे चढ़ के बोलता है उसको मेरे सामने लेके आ। क्योंकि साध संगत जी, जब ये जीव अहंकार में बोलता है तो आम बोल देता है कि तू कौन है, तो तेरे बीच में जो कुछ बोल रहा है तो उन्होंने मेरे सामने लेके आ, कौन है तो। अहंकार में जब बोलता है ना साध संगत जी, तो आगे से सतगुरु नामदेव महाराज जी बड़ी सहज अवस्था में कहते हैं कि हमरो करता राम से नहीं, काहे रे नर गर्भ करते है बिरस जाए झूठी देही। सतगुरु नामदेव महाराज जी सेठ को समझाना करते हैं कि हे सेठ जी, तू जिस शरीर के ऊपर इतना घमंड कर रहा है, ये शरीर भी तेरा नहीं है। ये शरीर तुझे तेरे माँ बाप ने बख्शा है। तुझे कभी तूने अपने माँ बाप का शुक्राना किया है जिसने तुझे ये शरीर दिया है? उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा ने इसके अंदर श्वास डाल रखे हैं, कभी उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का धन्यवाद किया है? नहीं किया है। क्योंकि साध संगत जी, ये जीव जब इस जगत में आता है सब कुछ भूल जाता है। जिस माँ बाप ने इतना बड़ा शरीर दिया है उस माँ बाप की कभी सेवा ही नहीं करता है, उसे कभी याद ही नहीं करता है। क्योंकि साध संगत जी, हम भूल जाते हैं इस मैं मेरी को देख करके, इस दुनिया पदार्थ को देख करके, ये मुनादी जो बाहर का दिखावा है इसको देख करके हम अपने सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार आ जाता है। जिस माँ बाप ने हमें शरीर दिया है ना सत्संग जीव, उस माँ बाप का कभी हम शुक्राना तक नहीं करते हैं। हमारे जब माँ बाप बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं, उनका शरीर काम नहीं करता है, कभी सत्संग जी बहुत सारे जीव हैं उनको पानी रोटी पानी तक नहीं देकर राजी है। इस जीव की ऐसी हालत है, उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता है, कभी नहीं करता है। सत्संग जी बहुत बड़ी विडंबना है इस जीव की, क्योंकि सत्संग जी इसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार आ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो ये जीवन चूर चूर होता है, नष्ट हो जाता है। फिर ये जीवन भर पछतावे के अलावा कुछ नहीं इसे मिलता है। सत्संग जीओ, काहे रे नर गर्भ कर तो बिन सजाए झूठी। ये जो शरीर है, जिस प्रकार सत्संग जी एक मंदिर का पुजारी होता है ना, वो मंदिर का पुजारी क्या करता है, एक फुलवारी से फूल तोड़ता है। फूल तोड़ करके उसको सत्संग जी जो फूल होता है उसमें जान होती है, वो जीव होता है, वो निर्जीव के ऊपर चढ़ा करके पत्थर की मूर्ति के ऊपर चढ़ाता है, उसे और बड़ा गर्व करता है कि मैंने फूल चढ़ा दिया मूर्ति के ऊपर। लेकिन महापुरुष करते कि ए जीव, तेरा इसमें क्या गया है? फूल तूने फुलवाड़ी से लिया है, चढ़ा दिया तेने मूर्ति के ऊपर, तो क्यों घमंड कर रहा है? किस चीज के ऊपर घमंड करता है? ये जीव इसी तरह से अपने इस शरीर के ऊपर घमंड करता है और अब अपने समय को ऐसे व्यर्थ घुमा देता है। मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था देही गिरज ना खाई। सत्संग जी सब जानते हैं कि जब इंसान के अंदर घमंड आता है ना, तो उसका अंत हो जाता है। बड़ा सोना समझाना करते हैं सतगुरु नामदेव महाराज जी इस जीव को कि दुर्योधन कैडा वड्डा दुर्योधन सत्संग जी, 12 जोजन छत्र चले ता देही गिरज ना खाई। कि राजे महाराजा को छत्र करके ले आते, जो छोटे राजे होते ना जबरदस्ती उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। क्योंकि सत्संग जी उनके पास तो बड़े बड़े योद्धा थे, कुछ इतना घमंड था उनके ऊपर कि वो जबरदस्ती दूसरे राजाओं के ऊपर आक्रमण करके उनको जीत लेते थे। 12 जोजन ऐसे चलता रहा है सत्संग जी, बहुत समय बीत गया। जो दुर्योधन था सत्संग जी, वो युद्ध में नहीं मारा गया है, उसके अहंकार ने उसे चूर चूर कर दिया है। और जिन्होंने उसका साथ दिया है, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ देखते रहे हैं,
आंखा बंद करके कान खोल के सुनते रहे हैं, उनका भी बहुत बुरा अंत हुआ है साथ संगत जी, क्योंकि उन्होंने बुराई का साथ दिया है। इसलिए दुर्योधन का अंत हुआ है साथ संगत जी, क्योंकि संगत जी आप सब जानते हैं कि जिसने भी घमंड किया है वो इस जगत में साथ संगत जी खत्म हो गया है। और जिन्होंने नेक कमाई की है, जिन्होंने भजन बंद किया है, अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का नाम जपा है, जिन्होंने साथ संगत जी मानवता की सेवा की है, आज उनके नाम अमर है साथ संगत जी, ये सब जानते हैं। संगत जी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि इस जीवन में आए हैं, इस जीवन में आकर के अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, अगर हम बुरे कर्म करके चले जाते हैं, तो हमारा जीवन ये वृथा चला जाता है, ये व्यर्थ चला जाता है। इसलिए साथ संगत जी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो साथ संगत जी जिन्होंने घमंड किया है, कहते हैं कि दुर्योधन का छोटा परिवार नहीं थी, बहुत बड़ा परिवार था दुर्योधन का, लेकिन साथ संगत जी उसके घमंड के कारण ये पूरा के पूरा जो परिवार है उसने खत्म करवा दिया है। सर्व सोने की लंका होती रावण से अधिकाई, कहां भयो धर बांधे हाथी खीन में भई पराई। साथ संगत जी कहते हैं कि जो रावण था ना, रावण, वो इतिहास में आता है कि वो बहुत बड़ा भगत था, किसका? शिव जी का, कि उसने साथ संगत इतनी भक्ति की थी, इतनी भक्ति की थी कि उसने उस परमात्मा को, उस अकाल को, उस जो काल था उसको कहते हैं कि अपने खूंटे के साथ बांधा हुआ था, इतना बलशाली था वो। लेकिन साथ संगत जी उसके सिर्फ और सिर्फ घमंड के कारण, उसके अहंकार के कारण, उसके साथ संगत जी कहते हैं कि रावण का कोई छोटा परिवार नहीं था, बहुत बड़ा परिवार था। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, पड़ता है दीवाना घर दिया बाती। कहते हैं कि उसका इतना बड़ा कुटुंब था, इतना बड़ा परिवार था कि आज उसके पास, उसके परिवार के अंदर, उसके घर के अंदर दिया बाती करने वाला भी कोई नहीं बचा है, क्योंकि साथ संगत जी उसने सिर्फ अहंकार किया है, अहंकार के कारण उसका विनाश हुआ है। इसलिए साथ संगत जी इस जीव को, ये जो जीव है, ये जो हमें मानव चोला मिला है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की भजन बंदगी के लिए मिला है। हमें नेक कमाई करनी चाहिए, श्वास श्वास में उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का सिमरन करना चाहिए हमें। साथ संगत जी हम अगर मान लीजिए साथ संगत जी हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई पड़ोसी है, हमारा कोई रिश्तेदार है, अगर साथ संगत जी वो कोई अच्छा कार्य करता है, उसने कोई बहुत सुंदर गाड़ी ली है, तो क्या करता है ये जीव? एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, जलता है। ये उस अकाल पुरख परमपिता परमात्मा के दर पे उसकी शिकायत करता है, उस अकाल पुरख परमपिता परमात्मा के सामने कभी उसका शुक्राना नहीं करता है, कभी नहीं कहता है। ये हमेशा कहता है कि हे परमात्मा जी, आपने उसको दिया है, मुझे क्यों नहीं दिया है? कभी उसको परमात्मा को शुक्राना नहीं करता ये जीव, कभी नहीं कहता है कि हे अकाल पुरख परम पिता परमात्मा, आपने उसको दिया है, मेरी कभी बारी आएगी कि नहीं आएगी, उसका कभी शुक्राना नहीं करता है। अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, ये दूसरे के सुख से हमेशा जलता रहता है इंसान, एक दूसरे से नफरत करता है ये जीव। तो सतगुरु नामदेव महाराज जी बड़ा सोना समझाना करते हैं कि ए जीव, उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की सेवा सिमरन करके उसका धन्यवाद किया करो। तुझे ये जो शरीर मिला है इतना बड़ा, ये उसके अंदर जो श्वास डाल रखे हैं उस परमात्मा ने, उसका कभी धन्यवाद किया करो। धन्यवाद नहीं करते हैं, उसके दर पे हमें हमेशा, उसके दर के ऊपर हमेशा हम उसकी शिकायत करते हैं एक दूसरे की। हम साथ संगत जी उस परम पिता परमात्मा से कभी बेनती नहीं करते हैं कि आप जी ने जो मुझे ये शरीर दे रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने जो मुझे श्वास दे रखे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। कभी नहीं कहते साथ संगत जी, हम तो उसकी शिकायत करते रहते हैं। साथ संगत जी अगर हमारे को कोई दुख हो जाता है छोटा मोटा ना, अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम परमात्मा को दोषी ठहराते हैं, परमात्मा को कहते हैं कि आपने मुझे ये दुख दे दिया है।
परमात्मा को कहते हैं कि हे परमात्मा, आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये बालक दिया है, ये दुखों से भरा पड़ा है, इसके जीवन में दुख है, आपने क्यों दिया है, मुझे मत देते। दोषी किसको ठहराते हैं? परमात्मा को। साथ संगत जी क्यों? क्योंकि साथ संगत जी ये जो दुख सुख है ना, ये हमारे अपने कर्मों का ही खेल है। हम जो जैसे कर्म करते हैं हमें ये दुख सुख तब मिलते हैं साथ संगत जी। क्योंकि दुख सुख क्यों मिलते हैं साथ संगत जी? लेकिन कहते हैं कुछ जीव ये कहते हैं कि तू जो कर्म कर रहा है तुझे अगले जन्म में मिल जाएगा, तुझे पिछले जन्मों का मिल रहा है। लेकिन साथ संगत जी तो जो भी कर्म करता है ना जी, उसे इसी युग के अंदर, इसी चोले के अंदर उसको ये सब दुख भोगने पड़ते हैं। ये सच्चाई है साथ संगत जी। इसलिए साथ संगत जी हमें हमेशा हमेशा उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा का सिमरण करना चाहिए। हमें नेक कमाई करनी चाहिए, भजन बंदगी करनी चाहिए साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी जिन्होंने भी उस अकाल पुरख परम पिता परमात्मा की सेवा की है, सिमरन किया है, उसका नाम जपा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके नाम दर्ज है, इतिहास गवाह है इस बात का कि आज वो अमर है साथ संगत जी। उनकी विचारधारा हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके विचारों पर हम डेली प्रवचन करते हैं, डेली सत्संग करते हैं, डेली सुनते हैं संगत जी हम लोग। लेकिन साथ संगत जी ये जीव हमेशा भूल करके बहुत सारी गलतियां करता रहता है। और साथ संगत जी दुनिया भर की गलतियां जब करता है फिर इस जीव के अंदर छोटी छोटी बातों की लेकर के घमंड आ जाता है, ये अहंकार आ जाता है और ये अहंकार इस जीव को नष्ट कर देता है। इसलिए साथ संगत जी ये शब्द हमें संदेश देता है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, मानवता की सेवा करनी चाहिए। अगली पंक्ति में साथ संगत जी बड़ा सुंदर समझाना करते हैं सतगुरु नामदेव महाराज जी। दुर्वासा स्यो करत ठगरी, जादव ए फल पाई, कृपा करी जन अपने ऊपर नाम दे भर गुण गाए। साथ संगत जी कहते हैं कि जो दुर्वासा ऋषि जी थे वो बहुत ही कठोर ऋषि थे, बहुत तपस्वी थे साथ संगत जी, वो कठोर भी थे साथ संगत जी। हो कि एक बार क्या हुआ साथ संगत जी कि जो यादव थे उनकी जो दुर्वासा ऋषि जी है ना, उस नगरी के अंदर आए हुए साथ संगत जी वो आकर के अपनी तपस्या के अंदर लीन बैठे थे। यादव समाज के बच्चे इकट्ठे होकर के उनके पास जाते हैं, उनको देखते हैं कि ऋषि जी आंखें बंद करके बैठते हैं, अंतर ध्यान होकर देख रहे हैं कुछ। क्या किया साथ संगत जी समाज के बच्चों ने, यादव समाज के बच्चों ने, कि एक बच्चे ने साथ संगत जी अपने पेट के साथ एक गोल आकार का बर्तन लिया, उसको कपड़े से बांध करके ऋषि के सामने चले जाते हैं। और ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, ऋषि जी घोर तपस्या में बैठे हुए थे, अंतर ध्यान हो रहे थे। तो बच्चे कहते हैं, आवाज मारते हैं कि ऋषि जी ये जो बच्चा है, ये जो लेडीज है, आप अंतर ध्यान होकर के बताएं कि इसके ये कल किसको जन्म देंगे, ये बच्चा ये लड़की को जन्म देगा या लड़के को जन्म देगा। उसके साथ खिलवाड़ करते हैं ऋषि के साथ, लेकिन वो अंतर ध्यान होकर के उस परमात्मा का सिमरन कर रहे थे। तो ऋषि जी देखते हैं, जब नजर जाती है कि ये बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी निंदा चुगली कर रहे हैं, ये मुझे अपमानित कर रहे हैं, मेरी तपस्या को भंग कर रहे हैं। तो ऋषि जी आंखें खोलते हैं, देखते हैं वो जो 8-10 बच्चे यादव समाज के थे उनके सामने बैठ खड़े हुए थे। साथ संगत जी वो देखते हैं, ऋषि क्रोधित हो जाते हैं देख करके कि आपने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। जब देखते हैं साथ संगत जी एक बच्चे ने गोल आकार का एक बर्तन लेकर के उसको पेट के साथ बांधा हुआ है और खिलवाड़ कर रहे हैं ऋषि से। तो ऋषि जी कहते हैं कि इसके पेट में जो भी जीव है, जो भी इसके पेट के अंदर है, ये जो आपने आकार बनाया हुआ है, इससे जो भी उत्पन्न होगा, जो भी इससे पैदा होगा, वो आपके कुल का विनाश करेगा। दुर्वासा ऋषि ने उन बच्चों को श्राप दे दिया है। बच्चे डर गए, कहने लगे ऋषि ने श्राप दे दिया है। तो साथ संगत जी श्राप को लेकर के बच्चे डर गए और उन्होंने सोचा कि ऋषि के श्राप को किसी तरीके से टालना है, इसको नष्ट करना है।
क्योंकि जो ऋषि होते थे ना साध संगत जी, वो श्राप कभी टलता नहीं है। कहते वो जो बच्चे थे ना साध संगत जी, उन्होंने जो गोल आकार का बर्तन लगाया हुआ था ना पेट के ऊपर, उस बर्तन के कतरे कतरे करके, टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने, बच्चों ने साध संगत जी उसको समंदर के अंदर फेंक दिया। फेंकने में साध संगत जी उनको लगा बच्चों को कि ऋषि का जो दिया हुआ श्राप है वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया है। लेकिन साध संगत जी जो ऋषि मुनि होते हैं ना साध संगत जी, वो जो भी कहते हैं वो सच होता है। उनका श्राप, उनकी दुआएं, कभी अगर किसी को दुआएं देते हैं ना, उनका जीवन साध संगत जी खुशहाल कर देते हैं, और जिनको बद दुआएं देते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं साध संगत जी। तो ऋषि जी की जो श्राप था दिया हुआ बच्चों को, बच्चों ने सोचा कि इसको खत्म कर देते हैं, बच्चे थे पता नहीं था। उन्होंने क्या किया साध संगत जी, वो जो गोल आकार का बर्तन पेट पे बांधा हुआ था ना, उसके छोटे छोटे कतरे करके साध संगत जी उसको समंदर में फेंक दिया, नदी के अंदर फेंक दिया। जब नदी में फेंक दिया साध संगत जी उसको, तो साध संगत जी उन्होंने सोचा कि ऋषि का श्राप टल गया, हमने जो है इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया है। लेकिन साध संगत जी हुआ क्या कि कुछ समय के बाद उस समंदर के किनारे एक मछुआरा आता है जो हर रोज मछलियां पकड़ता है। उसने साध संगत जी अपनी कार्रवाई शुरू की। उसने वो कुंडा फेंक, मांस का टुकड़ा उसके ऊपर लगा करके जब समंदर के अंदर फेंका, किनारे पे फेंका, तो कहते हैं कि जो मछली होती है ना साध संगत जी, उससे जो मांस है वो बड़ा प्यारा लगता है, उसकी जो जीभ है उसको वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, सूखती है। जब उसकी तरफ खींची आती है, जब वो मछली उसके कुंडे के अंदर फंसी, उसको पता चल गया, उस मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया साध संगत जी, और पकड़ के अपने घर ले गया। उसे पता था कि आज मुझे फिर मिल गई मछली। जब वो घर गया मछुआरा, घर जाकर के उसने उसको काटा, उसने देखा कि उसके अंदर एक जो कतरा था, जिन्होंने बच्चों ने जो छोटे छोटे कतरे करके साध संगत जी समंदर में फेंके थे, वो मछली के पेट में चला जाता है। एक जब मछली को काटा मछुआरे ने, तब देखा कि उसके अंदर से वो एक लोहे की पत्थरी निकली पेट में से मछली की। और उस मछुआरे ने क्या किया साध संगत जी, वो तो जंगल में रहता था, मछुआरा था। उस मछुआरे ने क्या किया, मछली पकड़ने वाले ने उस पत्थरे को निकाल करके अपना जो कार्य किया वो तो किया ही किया है साध संगत जी, मछली को बनाया, खाया उसने। लेकिन वो जो उसको एक कतरा मिला, उसने क्या किया, उसको तेज धार वाला एक हथियार बना दिया, एक तीर बना दिया साध संगत जी। उसने सोचा कभी जंगल में जाऊंगा, इसे शिकार करूंगा। उसका तीर बनाकर के साध संगत जी अपने पास रख लिया। एक दिन वो जंगल में जा रहा था शिकार करने के लिए, क्योंकि उसका हर रोज काम था मछली को पकड़ना, मांस को खाना, जीभ को खाना। वो जंगल में जा रहा था, जंगल से श्री कृष्ण जी गुजर रहे थे। कहते हैं इतिहास में आता है कि श्री कृष्ण जी जंगल से गुजर रहे थे। उसने दूर से देखा, जो वो मांस खाने वाला था, मछुआरा था, कि कोई जानवर जा रहा है जंगल में से। उसने क्या किया साध संगत जी, वो जो तीर था, जिस पत्थर से तीर बनाया था, उसने वो तीर जैसे ही छोड़ा, कहते कृष्ण जी के पैर में लगा और कृष्ण जी का ढेर हो गया वहां पे। इस प्रकार से साध संगत जी जो दुर्वासा ऋषि का जो श्राप था, कैसे उसने जो यादव कुल का वंश था वो खत्म हो गया है। इसी प्रकार साध संगत जी ये जो जीव है ये बहुत सारी गलतियां करता है, इसमें अहंकार आता है, ये बहुत सारी गलतियां करता रहता है। अपने इस मानव देह को, अपने शरीर को नहीं पहचानता है कि मुझे ये जो शरीर मिला है ये किस लिए मिला है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। साध संगत जी इसकी पहचान नहीं करता है। तो सतगुरु नामदेव महाराज जी इस शब्द के माध्यम से इस जीव को समझाना करते हैं कि ए जीव, अगर तुझे ये मानस चोला मिला है, इससे नेक कमाई कर ले, भजन बंदगी कर ले, सेवा सिमरण कर ले, ताकि तेरा ये जीवन सफल हो सके। इसलिए साध संगत जी सतगुरु नामदेव महाराज जी इस शब्द के माध्यम से इस जीव को यही समझाना करते हैं कि ए जीव तू समझ जा। क्योंकि साध संगत जी आप सब जानते हैं, सब भाई बहनों को पता है कि हमारे जितने भी रहबर हुए हैं साध संगत जी, उन्होंने नीवा होकर के साध संगत जी झुकी झोपड़ी में, कुल्ली में रह करके, छपड़ियों के अंदर रह करके उस अकाल पुरख परमपिता परमात्मा की सेवा की है, उसके दर्शन किए हैं। उन्होंने साध संगत जी कभी महल बाड़ियां नहीं देखी हैं, उन्होंने कभी धन दौलत नहीं दी है। उन्होंने साध संगत जी इस
जीवन में रहते हुए इस जीवन के अंदर साथ संगत जी अगर पाना है, उस परमात्मा को पाना है तो साथ संगत जी पूरा का पूरा अपने आप को समर्पण करना होगा। साथ संगत जी अपना पूरा जीवन त्याग करना पड़ता है साथ संगत जी, क्योंकि जब हम परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर देते हैं ना साथ संगत जी, फिर वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा ही हमें नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ हमें वो परमात्मा ही नजर आता है। फिर साथ संगत जी कभी देखना कि जब आप लोग साथ संगत जी प्रवचन सुनने बैठते हैं ना, आप जब साथ संगत सत्संग पे बैठते हैं साथ संगत जी करके देख लेना आप संगत जी कि आप जब भी प्रवचन सुनेंगे, जब भी सत्संग में बैठेंगे ना साथ संगत जी, अपने पूरे शरीर को अंदर से खाली कर देना है। जितने भी विषय विकार है ना साथ संगत जी, जितने भी विषय विकार है हम जिसके अंदर घूम रहे हैं, मैं मेरी के अंदर, इन सबको खाली करके देखिए साथ संगत जी, फिर कितना आनंद आता है। जिस प्रकार साथ संगत जी कल जो प्रवचन हुए थे ना साथ संगत जी, अगर गहराई से देखेंगे ना साथ संगत जी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन साथ संगत जी हमें ये जो मैं मेरी है इसको छोड़ना होगा, हमें निंदा चुगली को छोड़ना होगा साथ संगत जी।